परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थितते शुके सुधाकुम्भं गृहीतवेव देवास्तत्र समागमन्। अर्थात उसी समय देवता अमृत की कलश लेकर शुकदेव जी के पास आए और शुकदेव जी से कहने लगे, आप यह अमृत परीक्षित जी को पिला दो। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रियच्चस्व ग्रहीतवेव सुधामिमाम्। अर्थात शुकदेव जी ने कहा, जहां तक मुझे ज्ञात है तुम देवता तो बड़े स्वार्थी हो। जहां स्वार्थियों की गणना होती है वहां तुम सबसे पहले रहते हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर नर मुनि सब कहे यह नीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अर्थात सभी लोग स्वार्थी हैं। इन स्वार्थियों में सबसे ऊपर तो देवताओं का ही नाम आता है। यहाँ तक तुम लोगों ने स्वयं स्वीकारा ही है कि तुम स्वार्थी हो। तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रथ प्रभु भगति बिसारी। अर्थात आपकी भक्ति के हम परम अधिकारी हैं, परंतु स्वार्थ के कारण हम आपकी भक्ति को भुला बैठे हैं। ऐसा स्वार्थ देव आज परमार्थ की भावना लेकर आए हैं शुकदेव जी के पास। तो शुकदेव जी सोच रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज देवता यहाँ आए हैं, उसमें भी ये अमृत कलश लेकर के यहाँ आए हैं। इस अमृत के लिए तो तुम गरुड़ से भी लड़ चुके थे। महाभारत का एक प्रसंग है गद्रु विनीता का, कि जिसमें गरुड़ से भी वो लड़ लिए थे इस अमृत के लिए। फिर आज इस अमृत को लेकर यहाँ आ गए और परीक्षित जी को पिलाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों? देवताओं ने कहा, हम यहाँ परोपकार करने नहीं आए हैं, विनिमय करने आए हैं, अर्थात अदला बदली करने आए हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। अर्थात आप इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दो, इससे परीक्षित जी का मृत्यु भय मिट जाएगा। और जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वह कथा आप हमें सुना दो। इतना सुनते ही शुकदेव जी हंसे, हंसते हुए हंस के उन्होंने कहा, क्या कहा? ये कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा जुहासः। अर्थात कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहाँ हमारा ये दिव्य कथा अमृत। एक कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी क्या करेगा? तुम लोग इस अमृत को यहाँ लाकर यह सिद्ध कर चुके हो कि तुम्हारा यह अमृत तुच्छ है। यदि तुच्छ ना होता तो तुम इसे लेकर यहाँ आते ही नहीं। अतः तुम्हारा यह अमृत हमारी कथा अमृत के बराबर ही नहीं है। जब तुम व्यापारी बनकर के आए हो तो हम घाटे का सौदा क्यों करें? तुलसीदास जी लिखते हैं, कांच की रीच बद लेते लेही करते डारी पर समनीय देही। अर्थात मैं इस अमृत के बदले में तुम्हें कथा अमृत तो नहीं दूंगा। यदि तुम लोग रसिक श्रोता बनकर आते तो मैं ये कथा तुम्हें अवश्य दे देता, लेकिन तुम लोग श्रोता बनकर के नहीं, व्यापारी बनकर के आए हो, अभक्त हो, इसीलिए मैं ये कथा तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। फिर कहते हैं, अभक्ताम स्ततासाश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता
सुराणामपि दुर्लभा। अर्थात सुखदेव जी ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, इस भागवत में ऐसा क्या है जो सुखदेव जी ने हमें नहीं सुनाया। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी, इतने में पृथ्वी लोक के 7 दिन बीत गए। परीक्षित जी विमान पर बैठकर भगवान धाम को चले गए। परीक्षित जी का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने क्या बोला, इसके आगे का श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सब्सक्राइब कर दे रामानुज सलोनी नौडियाल को।